और जिसमें सारे भूत प्राणी जागते हैं, परमात्मा को जानने वाले लोग उसे निशा समझते हैं अथवा उनके लिए वो रात्रि। थोड़ा सा हम कल चर्चा की यात्रा में आगे बढ़े थे, थोड़ा हम लोग चिंतन करें। सुषुप्ति शयन जैसे निशा है, हमारे यहाँ सुषुप्ति को अज्ञान माना है। वेदांत की भाषा में कहूँ, जीव मात्र की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और सुषुप्ति अज्ञान की अवस्था ही मानी गई। शयन में कुछ मालूम नहीं पड़ता, अर्थात जिस व्यक्ति को सत्संग में रुचि नहीं है, परमात्मा का ध्यान नहीं है, ये मानव जीवन क्यों प्राप्त हुआ इसकी खोज नहीं है, लक्ष्य क्या है इसका बोध नहीं है, शांति कहाँ से और कैसे मिले इसका कोई चिंतन नहीं है, ये प्रश्न जीवन में अति आवश्यक है। यदि इन प्रश्नों से, इन स्थितियों से जो विमुख है, तो समझना उसके लिए वो रात्रि के समान, अज्ञान के समान, वो शयन अवस्था में। और भगवान कहते उस समय संयमी पुरुष जागता है। अब इसको साधारण जो अनुवाद है उससे थोड़ा ऊपर उठकर हम लोग चिंतन करें। अब हम लोग इसको यूं समझे कि संयमी पुरुष, जब अन्य लोग सोते हैं, संयमी पुरुष जागता है। जब हम सोते होंगे तब क्या ज्ञानी नहीं सोता है? प्रश्न उठ सकता है। बिस्तर पर हम जब लेटते हैं, क्या वो नहीं लेटता होगा बिस्तर पर? हम आंख बंद करके सोते, क्या वो आंख बंद नहीं करता होगा? रात को विश्राम को उपलब्ध नहीं होता होगा? संयमी पुरुष की क्या स्थिति? ये वेदांत की गूढ़ बात है। और मैं आपसे कहूं, ये जो भगवान ने जो श्लोक 69वां श्लोक बोला है, ये श्लोक नहीं है, ये महावाक्य है। जैसे वेद का महावाक्य है ना, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ये सब महावाक्य की तरह है। तो गीता का ये महावाक्य समझना चाहिए। महावक्तव्य केवल वक्तव्य ही नहीं है। भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि योगी जनों की निद्रा कैसी है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, कुछ दृष्टांत से समझें हम, और आपको समझ में आ जाएगा कि निद्रा में भी जागरण संभव है। थोड़ा सा गहराई में जाके हम लोग समझने की कोशिश करें। जागृति केवल नेत्र खोलना, कान खोलना, मुंह से बोलना, इसी का नाम जागृति नहीं है। यदि आप सो रहे हैं, आपके सुषुप्ति में भी आप जागृति को प्राप्त कर सकते हैं। ये थोड़ा चिंतन करने का, तो 2-3 दृष्टांतों से हम समझने की कोशिश करें। पहला दृष्टांत मैं आपसे कहूं बुद्ध का। बुद्ध के विषय में आया, आनंद उनका चचेरा भाई था और बुद्ध से उम्र में वो बड़ा था और बुद्ध से प्रभावित भी था। उसे दीक्षा लेना था, दीक्षा लेनी थी। तो वहाँ आनंद ने बुद्ध से 2-3 बातों का निवेदन किया। मैं 3 आशाएं आपके साथ बांधता हूँ, क्योंकि दीक्षा ले लूँगा तो फिर मैं कुछ कहूँ वो बात नहीं बनेगी। आप मुझसे छोटे हैं, मैं आपको आज्ञा दे सकता हूँ इस वक्त, लेकिन दीक्षा लेने के बाद ये स्थिति नहीं आएगी। इसलिए 2-3 बातें कौन कौन सी? पहली बात, 24 घंटे मैं आपके साथ रहूंगा और आप ही के साथ सोऊंगा। ध्यान से समझना, पहला। दूसरा, जब भी कोई मैं आपसे सवाल पूछूं, मुझे तुरंत आप जवाब दें। कल दूंगा, सोचूंगा, ऐसा नहीं, जो आपके मन में आए वो मुझे जवाब दें। तीसरा, आधी रात को भी यदि मैं किसी व्यक्ति से, आप किसी व्यक्ति को लेकर
आपसे मिलवाना चाहूं तो आप उस समय उससे मिल लें। बुद्ध ने कहा ठीक है, 3 आशाएं हैं, मैं इनको स्वीकार करता। बुद्ध ने आनंद को दीक्षा दी, अपने परिकरों में शामिल किया, और शर्त था बुद्ध के साथ रहना, उन्हीं के साथ सोना। कहते हैं कि आनंद बुद्ध के कमरे में ही सोता था। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, क्या देखता है, जिस करवट सोए करवट भी नहीं बदल रहे, हाथ जहां रखा था वही हाथ है सुबह जगते समय, पांव जीता जहां रखे थे उसी अवस्था में, इंच भर भी इधर उधर नहीं हिलाते, करवट बदलना नहीं। ये कैसी नींद है, विचित्र स्थिति। 2-4 दिन देखा वही स्वरूप, कोई परिवर्तन नहीं, हद हो गई। 10 दिन में एक प्रश्न किया आनंद ने बुद्ध से, महाराज मैं चकित हो रहा हूं, आप जिस ढंग से सोए हैं सुबह उसी ढंग से जगते हैं, एकदम शरीर हिलता डुलता तक नहीं, करवट तक नहीं ले पाते। बुद्ध ने कहा ध्यान से सुनो, जब से मुझे ज्ञान हुआ, अज्ञान टूटा, तब से मैं शरीर सोता हुआ देखता हूं, मैं नहीं सोता। शरीर को सोता हुआ मैं देखता हूं, शरीर सोता है, मैं नहीं सोता। तो अगर करवटें बदलनी पड़े तो मेरे सहयोग के बिना इस शरीर की करवट भी नहीं बदल सकता, शरीर करवट भी नहीं बदल सकता। इसलिए कोई जरूरत नहीं बदलने की, एक ही करवट से काम चल जाता है। तो फकीर आदमी जितने से काम चल जाता है उसी को स्वीकार करता है, ज्यादा उपद्रव नहीं मचाता, ऐसे ही चल जाता है। भगवान इसी बात को कहते हैं कि जो सबके लिए अंधेरी निद्रा है, ज्ञानी जन उसमें भी जागरण करते। क्यों? बोले शरीर को सोते हुए देखते हैं। और एक बात है आपसे कहूं, क्या हम लोग पूरा सोते हैं कि नहीं? भगवान जो कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, संयमी जागता है। अब आप अपने आप से थोड़ा अपने जीवन से थोड़ा खोलिएगा, गीता के पुस्तक के आधार पर चिंतन करें, क्या हम पूरे सोते हैं क्या? हमारा भी भीतर क्या कोई चेतना का कोना जागृत रहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग में। उदाहरण के तौर पे समझें, बहुत सारे लोग एक जगह सो रहे हैं और सोते हुए काफी लोग हैं। एक व्यक्ति आया और कहता राम, सबको सुनाई पड़ेगा, फिर भी सबको सुनाई नहीं पड़ेगा। सबको सुनाई पड़ सकता है लेकिन सबको सुनाई नहीं पड़ेगा, कान सबके हैं, पर जो राम है वो सभी में सोया हुआ, वो जो राम एक व्यक्ति वो कहेगा कौन बुला रहा है मुझे? आप जरा सोचिए, कोई ना कोई व्यक्ति का कोना जग रहा है, लेकिन वो जगना एक समष्टिगत जागृत नहीं है, व्यष्टिगत जागृत है। जरूर भीतर का कोई एक कोना जागृत रहता है, जागा है, उसे पहचानना है। राम है अपना, वो जाग रहा है। तीसरा उदाहरण, मां सोई हुई है, आंधियां चले, नींद नहीं टूटती, बिजली कड़के, नींद नहीं टूटती, लेकिन उनका छोटा सा बेटा थोड़ा सा कुन करे, मां की नींद खुल जाती। धीमी पुकार मां सुन लेती है, इसका मतलब है मां का एक हिस्सा जागरण में। बस पूरी चेतना डूबी हुई अंधेरे में है, कहीं ना कहीं कोई हिस्सा हमारा जागृत रहता है, बस इतना है। वही जागृत का छोटा सा हिस्सा और व्यष्टि में, समष्टि में आ जाए, व्यापक बन जाए, तो आप संयमी बन जाएंगे। भगवान की वाणी समझने जैसी, क्योंकि हम भी उस स्तर पे जा सकते। जब आज छोटी सी अवस्था है, कल उसको व्यापक नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते?
जब हम अपनी विवेक को व्यापक बना सकते हैं। सोया हुआ व्यक्ति बाहर से कोई आवाज दे तो जग जाता है, इसका मतलब है भीतर की चेतना का एक कोई हिस्सा वो जागृत रहता है, और ज्ञानी पुरुष का संपूर्ण जागृत रहता है। एक को कोना नहीं, पूरा व्यापक रूप से जागृत रहता है, इसलिए शरीर को सोता हुआ देखता है। और कुछ बता दूं, साधना में संभव है, असंभव नहीं। मैंने परम पूज्य प्रातस्मरणीय आचार्य प्रवर स्वामी श्री भागवतानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में रहकर बहुत वर्षों तक सेवा की मेरा सौभाग्य रहा। मैंने एक चीज देखी उनके जीवन में, उनके चरणों में सोता था, कई वर्षों तक एक कार्यक्रम स्थिति रही, मेरा सौभाग्य हुआ, उन्होंने चरणों में रखा। ठीक 12 बजे, न कोई अलार्म होता था, न कोई घंटी होती थी, कितने बजे भी जगे, ठीक 12 बजे अपने बिस्तर से जगकर बैठ जाते थे। थोड़ी देर वो साधना करते थे। मैं उनसे पूछता था, महाराज ये क्या है? तो कहा करते थे, ये तुरीय संध्या है। देखो हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या है ना, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या। रात्रि के समय 12 बजे जो जग कर जो भगवत आराधना करे, संध्या करे, उसको तुरीय संध्या कहते हैं। उसका कोई विधान होगा तो कहा करते थे कि मेरा एक कुछ नियम होता है, इसलिए मैं रात को 12 बजे जगता हूँ, न कोई अलार्म। क्योंकि तब मुझे लगा योगियों की जो जागृति है और व्यष्टिगत जागृति नहीं, समष्टिगत जागृति। और आपको बताऊं, कठिन जरूर है। साधना के मार्ग में भगवान कहते, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। रात्रि के समय संपूर्ण प्राणी सो रहे हैं, प्राणी मतलब शरीर भी एक प्राणी का ही अंग है, ये भी सो रहा है, भीतर की चेतना है आप में, वो जागृत रह सकती है, वो सोती नहीं। बस हमें नहीं मालूम होता, क्योंकि हम गहरी नींद्रा को ही सब कुछ मानते हैं मेरे नारायण, लेकिन वो अवश्य है, वो जागृत रहता है। और एक बात और कहूं मैं, जो व्यक्ति दिन के जागृत भाव में 12 घंटा जागा हुआ जिएगा, ध्यान से समझना, हम लोग जो काम करते जागा हुआ जिएगा, इसलिए कह रहा हूं मैं, और रात में भी जागा हुआ ही सोएगा। रास्ता चलता है तो व्यक्ति जाग कर चले। भगवान का यह सूत्र है कि आपकी जागृति अहर्निश हो सकती है। खाएं तो भी जागरण में खाएं, बोले तो भी जागृति में बोले। आदमी खा रहा है तो नींद में खा रहा है, बोल रहा है तो नींद में बोल रहा है, और बोलने के बाद सो रही है, मुझसे अच्छा नहीं बोला गया, माफ करना है, तुम्हारे लिए गलत। ये क्या है? बोले स्वप्न में बोल रहे हैं हम, जागृति में नहीं बोल रहे हैं। क्या खाया हमें मालूम ही नहीं। तो इसका जो काम हम दें, भगवान ये कहना चाहते, जीवन की जागृति क्या है? योगी जन जिस काम को करते हैं जागरण में करते हैं। आप यदि पढ़ रहे हैं जागरण में पढ़ें, सो रहे हैं तो भी जागरण में सोएं। कई बार क्या होता है, टीवी खुली होती है और हाथ में पुस्तक भी खुला होता है, और कभी कभी पुस्तक सामने रख दिया, मोबाइल भी साथ में, मोबाइल भी खुला है, टीवी भी खुली है, किताब भी। अब हम लोग कहाँ हैं? भगवान कहते हैं व्यक्ति का प्रत्येक कर्म जागृति में हो। यदि जागृति में नहीं है तो आप खाते हुए भी सो रहे हैं, पढ़ते हुए भी सो रहे हैं, बैठते हुए सो रहे हैं, सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं। भगवान यहां कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। तो कहने का तात्पर्य है जागृति जीवन में चाहिए। महावीर, स्वामी महावीर क्या कहते हैं? साधुओं जाग कर चलना, साधुओं जाग कर उठना, साधुओं जाग कर सोना। ये बात कहा करते थे। लोग कह सकते हैं पागलपन की बात है, लेकिन नहीं। जब पागलपन, जब सोएंगे तो क्या जागना, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं नहीं, व्यक्ति जाग कर भी सो सकता है। अब अच्छा विचार करें, थोड़ा सा और गंभीर बात कहूं आपसे।
वेदांत के अनुसार चर्चा की यात्रा में जाएं, 60 वर्ष के जीवन में, 70 वर्ष के जीवन में 20 वर्ष हम सोते हैं। 80 वर्ष के जीवन में भी 20 वर्ष सोने में निकल जाते हैं। हालांकि श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी तो कहते हैं जीवन का आधा सो जाते हैं। नित्रया रियते नक्तम व्यवाये न चबावय, जिंदगी भर सोए। अच्छा, 20 वर्ष हम सोए हैं, उस सोने के अनुभव से गुजरे। अब आप बताइए उस अनुभव की क्या पहचान है हम कि हम सोए हैं? सोने का अनुभव है, नींद कब खुली, नींद कब आई, इसका भी हमको अनुभव नहीं है। रोज सोए, नींद की पहचान नहीं है। क्या है नींद, हम नहीं जान पाते, कैसे आती हैं, कैसे टूटती हैं। तो भगवान कहते नहीं, जागरण में सोना है, जागृति में सोना है। और मैं आपको एक बात कहूं, जिस व्यक्ति ने नींद को जागरण में देखा है, शब्द ध्यान देना, जिस व्यक्ति ने अपनी नींद को जागरण में देखता है, वो व्यक्ति अपनी मृत्यु को भी जाग कर देख सकता है। ज्यादा अंतर नहीं मौत में और नींद में। जैसे मौत में सब कुछ खत्म, नींद में क्या बचा? केवल आप श्वास ही तो ले रहे हैं, नहीं तो जैसे बुद्धि नहीं, मन नहीं है, शरीर भी कहां पड़ा है मालूम नहीं है। तो कहने का मतलब सब कुछ विसर्जन है। इसलिए हमारे यहाँ का सुषुप्ति भी एक प्रलय है। ध्यान देना, मौत कल आएगी, परसों आएगी, लेकिन नींद तो रोज आ रही है, आज भी आ सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरे नारायण कि जीवन में हमें ये समझने की आवश्यकता है, हमारी निद्रा में भी जागृति। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। लेकिन आगे क्या, यस्याम जागृति भूतानि, जहां भूत प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने। पश्यता अनुभवी, जिन्होंने परब्रह्म का अनुभव किया है, वे उसे जो जागृत है उसे निद्रा समझते हैं, रात्रि समझते हैं। जिसमें प्राणी जागते हैं, कर्म करते हैं, हमको जो पाना है, स्वादिष्ट विषयों का स्वाद लेते हैं, अनुकूल हो उसके लिए प्रयत्न करते हैं, उसी का चिंतन करते हैं, उसी की चिंता करते हैं। भगवान कहते हैं कि जागृति नहीं है, चतुराई जो कहते हैं ना, हमने बड़ी चतुराई से बहुत कुछ किया है, समाज में इतना किया, हम अपने लिए इतना इकट्ठा किया। भगवान कहते हैं चतुराई क्या है? वो चतुराई तुम्हारी निद्रा नहीं है, तुम्हारी सुषुप्ति, तुम्हारी जागृति नहीं, तुम्हारी सुषुप्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत प्रभु कभी करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। चतुराई छोड़कर भगवत भजन करे। तो भगवान कहते हैं सा निशा पश्यतो। एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इस शब्द पे हम लोग ध्यान दें। सा निशा पश्यतो मुने, जिसको हम लोग जागरण समझ रहे हैं, सा निशा पश्यतः। पश्यतः शब्द का अर्थ है जिन्होंने उसका दर्शन किया है, अपने स्वरूप का दर्शन किया, आत्मा का दर्शन किया, उस परम तत्व का अनुभव किया। ऐसे योगी मुनि संयमी पुरुष को समझते ये जागरण नहीं है, ये तो सुसुप्ति है, ये निद्रा है। क्योंकि कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैक्ष, कोई धीर होगा वो अपने आत्म स्वरूप को पहचानेगा, आत्मा का दर्शन करेगा। उसके विषय में कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। इसलिए जो संयमी कौन है, फूल को नहीं देखते तो मूल को देखते हैं, मूल को पहचानते हैं। मननशील ऐसे जो स्वादिष्ट विषयों के लिए, केवल कर्म करने के लिए उधर क्या समझते हैं, उधर से निश्चिंत होते हैं। तो भगवान कहते हैं इसलिए जो आनंद में रहते हैं, भगवान का दर्शन चाहते हैं,
वो ज़्यादा उपद्रव नहीं मचाते। वो समझते हैं तो निशा है, हम तो जागरण में, जागृति में। और याद रखना, जागृति न हो तो क्या स्थिति होती है। हालांकि वो कथानक है, आप सब जानते हैं। जब राम वनवास को गए, पूरी अयोध्या राम जी के साथ गई, तमसा तट पे भगवान विराजे। अब कैसे आगे बढ़े, क्योंकि सारे अवधवासियों को तो ले जा नहीं सकते। तो भगवान की आज्ञा से सब के सब सो गए, सब सो गए। अब भगवान वहां से रात्रि के समय सुमंत्र को जगाकर कहने लगे, सुमंत खोज मारी रथ हाँ कहूं ताता, आन उपाय बनई नहीं पाता। ये हमारे जीवन का सूत्र है। रात्रि के समय सोते हुए अवधवासियों को छोड़कर राम जी श्रृंगबेरपुर की यात्रा में चले जाते हैं। कथा तो साधारण लगती है। अब प्रश्न आप कर सकते हैं, भगवान राम ने क्यों छोड़ा? क्या अयोध्या वासियों का प्रेम कम था? बहुत दिव्य प्रेम था। राम को चाहते थे, फिर उनको क्यों छोड़ा? सीता जी, लक्ष्मण जी, सुबंत और राम जी ही आगे क्यों बढ़े? हमारे महापुरुष कहते हैं, साधन भजन करना अलग बात है, जीवन में जागृति है कि नहीं, जागरण बहुत आवश्यक है। इसलिए उत्तिष्ठत जागृत, जगो। वहां जागरण आवश्यक है। सोए थे इसलिए राम जी गए, यदि जागृत होते तो शायद राम जी छोड़ के नहीं जाते। साधना की दृष्टि से मैं कह रहा हूं। इसलिए सच्ची बात तो यह है मेरे नारायण, मननशील बने, निश्चिंत हो। जो कुछ कर रहे हैं ये समझ लेना, मैं बिल्कुल अलग हूं। ये सब मोह निशा, सब सोव निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। और एक बात समझ लीजिए, जो निश्चिंत होता है वो आनंदित रहता है, और ज्यादा ये गड़बड़ करता रहता है ना, उसको नींद नहीं आती और बेचैन रहता है। हिरण्यकशिपु बेचैन है, प्रहलाद जी शांत है, परम भागवत। क्यों? उनको मालूम है कि हमें तृप्ति जो मिल रही है वो भगवान के भजन में मिल रही है, आनंद वहां मिल रहा है। और जो ज्ञानी समझता है, विषय इंद्रिय संयोगात यत्तदग्र मृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम्। भगवान कहते भूतानि तस्याम जागृति यस्याम जागृति भूतानि। भूतानि शब्द का अर्थ क्या है? भूत मतलब प्राणी। परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी कहते भूत मतलब क्या है? रात्रि के समय भूत ही तो जागते हैं। एक गड़बड़ खटपट करने वाले जो भूत है ना, बोले उन्हीं की बात कह रहे हैं, शिव के गण है। लेकिन जो स्वयं की जागृति है और परम तत्व, उसमें जागृति। अब तीन बात मैं आपसे कह रहा हूं, इसको मैं विराम की ओर ले जाऊं। इस श्लोक को तीन बातें आपके सामने रख रहा हूं। देखिए तीन क्या है? परमात्मा, आप नोट कर लें इसको, परमात्मा, स्वस्वरूप और जगत। अब यहां ये समझ लीजिएगा, जो भगवान है, परमात्मा है, हमारा इष्ट देव है, एक वो हो गया, एक अपना निज स्वरूप है, दूसरा हो गया, और एक संसार। मैं एक बार कह चुका हूं, मैं उसको दोबारा नहीं, केवल संकेत कर रहा हूं। यह, वह और मैं। यह मतलब संसार, वह मतलब भगवान, और मैं मतलब जीवात्मा, मैं परम आत्मस्वरूप। अब तीनों के लिए क्या चाहिए? जागृति कैसे हो? संसार में रहकर जागृति कब आए, तब इसको समझना। तीन बताया, परमात्मा, आत्मा, जगत। जगत सेवा के लिए, जगत की सेवा कर। परमात्मा
स्नेह के लिए है, प्रेम के लिए, उनसे प्रेम रखो। और आत्मा ज्ञान के लिए है, जानो उसको। स्वयं को जानना, प्रभु से प्रेम करना, जगत की सेवा करना, ये तीन स्वरूप जब जीवन में आ जाए तो आप ये समझ लीजिएगा आप में जागृति के बीज आने लगते। जागृति आ गई आप में, तो पुनः आपको कह दूं कि हम अपने आप को समझें, भगवान से प्रेम रखें, जगत की सेवा करें। संपूर्ण भूत प्राणी जब सोते हैं, आप जागते हैं, ज्ञान चक्षु आपके जीवन में खुल जाए। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। व्यवहार की परिपक्वता ही जागरण नहीं है, आत्मा का स्वरूप से जानना ही जागृति, ये भगवान कह रहे हैं। अब उसके बाद जो इसका मतलब ये हुआ कि संसार सोता है, महात्मा जागते हैं, और संसार जो व्यवहार में तल्लीन होकर जागृति का अनुभव करते हैं, महात्मा उसे निशा की तरह समझते हैं, ये बात बताई। अब महापुरुषों की रहनी कैसी होती है, महापुरुष किस प्रकार की अवस्था को प्राप्त करते हैं, इसके लिए भगवान ने अब 70वां श्लोक बोला है। ये बड़ा दिव्य प्रकरण है 70वें श्लोक का, और भगवान ने यहाँ समुद्र का उदाहरण दिया है। अब इस श्लोक की हम चर्चा करें, खूब प्रेम से पहले 70वें श्लोक का हम लोग पाठ करें। आपके स्क्रीन पर यह श्लोक आ गया है, मेरे साथ आप लोग पाठ करें, बड़ा दिव्य श्लोक है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। यद्वत् आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रम आपः प्रविशन्ति तद्वत् यम सर्वे कामा प्रविशन्ति स शांतिम आपनोति न कामकामी। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार चारों ओर से आकर बहने वाली भरने वाली नदियां समुद्र में जाकर भरती है, और आप अचल प्रतिष्ठम, चारों ओर से, और अपनी प्रतिष्ठा अपनी मर्यादा में अचल रहता है वो समुद्र, उसी प्रकार से जो परमात्मा को पाने वाले जो योगी जन है, तत्वनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ जो प्रज्ञा को प्राप्त किए महापुरुष है, उनके जीवन में भी ये नदियों की तरह कामनाएं आती है जाती है, लेकिन उनके चेतना को, उनके स्वरूप को कोई भंग नहीं कर सकता, विचलित नहीं कर सकता, न काम कामी, और उनको शांति की प्राप्ति होती है। जो कामना की कामना रखने वालों को शांति नहीं मिलती, ये भगवान कह रहे हैं। अब थोड़ा सा चिंतन करें। भगवान कहना चाहते हैं, अर्जुन तुम्हारे जीवन में क्या आवश्यक है, पहले विचार करो। एक सूत्रात्मक रूप से समझना है इसको। जीवन में क्या चाहिए? धन चाहिए, आवश्यक। धन से धन खूब मिले, लेकिन बेचैनी, दिन भर टेंशन, रात को नींद ना आए, तो आप जरा सोचिए उस धन से हमें क्या लाभ हुआ। हमने इसीलिए धन एकत्रित किया था कि आनंद से सोएं, आनंद से रहें। क्या आनंद मिल रहा है? शांति मिल रही है? भगवान ने धन का विरोध नहीं किया, लेकिन भगवान ने कहा सशांति माप्नोति, और जीवन में शांति को कैसे प्राप्त करें, जीवन में शांति की स्थिति कैसे प्राप्त हो। हमारा स्वरूप शांत स्वरूप है, उस स्वरूप को कैसे प्राप्त करें। आप थोड़ा चिंतन करते जाएं।
अच्छा एक बात बताइए, समुद्र क्या नदी के पास कभी गया? हम तुम्हारे बिना बेचैन है, हे नदियां तुम सब मिलकर मेरे पास आना। किसी नदी को समुद्र निमंत्रण देने नहीं गया। नदियां बराबर आती है, समुद्र में गिरती है, वो मना नहीं करता। आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठम, उसकी प्रतिष्ठा अचल है। समुद्र स्वतः, समुद्र में स्वतः आती हैं नदियां। मतलब समुद्र की तरह आपका जीवन गंभीर, गांधीर्य आपके जीवन में, तो कामनाएं नदियां स्वतः आपके पास पहुंचे। लेकिन याद रखना, भीतर आपको चलायमान न कर। प्रारब्ध के अनुसार जो आना हो आए, अस्वीकार नहीं, स्वीकार है, पर दौड़ना ठीक नहीं। आपका जीवन समुद्र जैसा। देखिए, आप लोग भागवत जी का अध्ययन करते होंगे। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में जब दत्तात्रेय के पास यदुजी जाते हैं और वहां 24 गुरुओं की चर्चा की है दत्तात्रेय ने, मेरे 24 गुरु है, उनके 24 गुरुओं में 10 नंबर के गुरु कौन है जानते हैं? समुद्र। समुद्र को भी मैंने गुरु के रूप में माना। और यहां भगवान समुद्र का उदाहरण दे रहे हैं, समुद्र का उदाहरण। और यहां, और समुद्र के विषय में आप लोग बाद में विस्तार से देख लेना। 11वें स्कंद के 8वें अध्याय के 5वां और 6ठा श्लोक, इसमें समुद्र क्यों गुरु है, समुद्र से क्या शिक्षा मिलती है, ये दत्तात्रेय जी भगवान कह रहे हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्विगायो दुरत्ययः अनंत पारो यक्षोभ्य तिमितोद इवार्णव समृद्ध कामो हीनो वा नारायण परो मुनि नुत्सर्पेत न शुष्येत शरीभि रिव सागर। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि हे यदु, मुनि को कैसा होना चाहिए, ज्ञानी को कैसा होना चाहिए? समुद्र की तरह है। नोत्सर्पेत न शुष्येत, नदियों में बाढ़ आए, नगर डूब जाए, चारों तरफ बिखराव आ जाए, समुद्र की तरफ जाए नदियां, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। और नदियां सूख जाए, समुद्र उदासीन नहीं होता है। एक रूपता समुद्र की। तो भगवान कहते हैं एक रूपता जीवन में चाहिए। न संपत्ति की नदियां आने पर अभिमान का बाढ़ आए, और न आने पर आपके जीवन में उदासीन की हीनता आए, इस बात को ख्याल रखना हो। एक रूपता जीवन में आनी ही चाहिए, सहज जीवन बने, उतावलेपन का जीवन न हो। इसलिए कहा जाए, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। जीवन सहज हो। करोड़ों गैलन पानी गया समुद्र में, अनेकों सरिताओं तो द्वारा विभिन्न दिशाओं से पहुंचाया, समुद्र ने मर्यादा भंग नहीं। मैं आपसे कहूं, थोड़ा सा समझना, विषय क्या है? ये जल की तरह। इंद्रियां क्या है? ये नदियों की तरह। विषय जल है, इंद्रियां नदी हैं। उन इंद्रियों के माध्यम से विषय रूपी जल आ रहे हैं। आप लोग इतने दिन से गीता का चिंतन कर रहे हैं, आप लोग बात स्पष्ट समझ जाएंगे। देखिए, हमारी जो इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती है, इसमें कोई बुराई नहीं, ग्रहण करती है, क्या दिक्कत है? लेकिन विषयों के बीच में रहना कोई गलत नहीं है। इंद्रियों से व्यवहार करता हुआ जो पुरुष स्वस्वरूप में स्थित है, ऐसा पुरुष ही वास्तविक आनंद को, वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। और याद रखना, भोगों की कामना करने वाला पुरुष कभी शांति को नहीं प्राप्त करता, बल्कि वो चंचल हो जाता है, चलायमान हो जाता है। वो शांति, और जानता है महापुरुष, शांति भोगों में नहीं है, शांति तो अपने स्वरूप में है।
क्योंकि हम अपने स्वरूप में रहे। जीवन का कोई भरोसा नहीं सज्जनों। सुबह खिलता हुआ फूल है और शाम को उस पुष्प को नहीं मालूम कि स्मशान में चढ़ने जाना है मुझे या भगवान के दरबार में पहुंचना है मुझे, कुछ नहीं मालूम, लेकिन खिलता है फूल। आत्मज्ञान भी सोचता है शरीर तो नष्ट होना है, मैं अपने स्वरूप को क्यों बिगाड़ूं, मेरा स्वरूप दिव्य है, इसलिए गंभीर होता है। योगी के जीवन में विषयों का चलायमान नहीं होता है, चलायमान मन है और साधक समझता है मैं मन से ऊपर उठ चुका हूं। इसलिए नदी का कैसा भी वेग आए समुद्र में और सहज रूप से समुद्र में प्रवेश करे, समुद्र सबको स्वीकार करता है। भगवान राम का जीवन कैसा है, वाल्मीकि जी ने कई जगह उदाहरण में राम जी को समुद्र कहा, राम जी को समुद्र कहा। और आप राम जी का जीवन देखिए, हलचल नहीं है कभी, चलायमान नहीं है कभी है राम जी का जीवन। जनक जी की सभा में जब जनक जी ने कहा यहां कोई वीर नहीं, सब हलचल करने लगे, महाराज लक्ष्मण जी हलचल मचाने लगे, लेकिन राम जी बड़े शांत है, गंभीर है, क्योंकि समुद्र है। सागर परमात्मा की विभूति। आप लोग गीता का चिंतन करते हैं, गीता के 10वें अध्याय में जब विभूतियों का वर्णन भगवान करते हैं, 10वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं सरसामस्मि सागर, नदियों में सागर मैं हूं। भगवान की विभूति है सागर, समुद्र। तो कहने का मतलब है समुद्र में गहराई है, समुद्र में गांभीर्य है, तो आपका जीवन भी समुद्र जैसे गहराई में गंभीर हो। अब क्या स्थिति होती है ऐसे व्यक्ति की, उसे शांति की प्राप्ति होती है। क्यों शांति की प्राप्ति क्यों होती है? क्योंकि वो पूर्ण होता है, अधूरा नहीं। नदियां आए तभी समुद्र पूर्ण हो नहीं, नदियां ना आए तो भी वो पूर्ण है। तो इसका तात्पर्य आप समझना, हमारा जीवन कैसा हो, हम स्वयं पूर्णता का अनुभव करें। और बुरा नहीं मानना, आज तक हमने अपने आप को अधूरा ही समझा है। शायद वो हमें मिल जाए तो हम आनंदित हों, वो हमें मिल जाए तो हमें आनंदित हों, ये वस्तु मेरे पास नहीं, ये वस्तु मुझे मिल जाए तो हम खुशी हों। याद रखिएगा, ये अपूर्णता का द्योतक है। पूर्णता हमारा स्वरूप है। जगत, मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। आप साधना के संबंध ऐसे चिंतन कर रहे हैं, मैं चाहूंगा नोट कर लें आप लोग। परमात्मा और जगत, जगत में पूर्णता नहीं है, न थी जगत में कभी पूर्णता, न जगत में कभी पूर्णता रहेगी। परमात्मा में न अपूर्णता थी, न अपूर्णता रहेगी। जगत में पूर्णता की व्यवस्था नहीं है और परमात्मा में, आत्म स्वरूप में अपूर्णता की व्यवस्था नहीं। इसलिए जगत जिसको मिला कभी पूरा नहीं मिला, और परमात्मा जिसको मिला कभी अधूरा नहीं मिला। कोई पूरा नहीं हुआ जगत में, कोई ना कोई कमी जीवन में रहेगी। जगत है जब तक, जगत में है जब तक, जगत से संबंध जब तक है, हम पूर्ण नहीं। परात्पर परब्रह्म भगवान राम, भगवान जिनके घर में आए और दशरथ जी पूर्ण नहीं बन पाए, कमी रह गई। महाराज मेरे पास संपत्ति की कमी नहीं, संतान नहीं, यह अपूर्णता है। जिसको भी संसार मिला है सज्जनों, कभी पूरा मिला ही नहीं है, और जिसको भी परमात्मा मिला है प्रियजनों, कभी अधूरा नहीं मिला है। वहां पूर्णमदः पूर्णमिदम्, पूर्ण। और अधूरापन का अनुभव कब होता है, हम अधूरे कब है, ये जब तब मालूम पड़ता है जब हम अपने आप को नहीं जान पाते। हम अपने आप को, हमारी दृष्टि अपने में नहीं होती है, स्वयं को हम जानने का प्रयास नहीं करेंगे, हम अपने आप को नहीं समझेंगे, तब तक हम अधूरे हैं, भिख मंगे।
मांगेंगे, हम चाहेंगे भैया हमको आपके पास सुख होगा, हमको थोड़ा दे दो, आपके पास कोई चीज हो हमें दे दो। नहीं हो सकता। हम तो कृष्ण की बात को भी अनसुना कर रहे हैं। अच्छा एक बात विचार करिए, कोई व्यक्ति जाए किसी वस्त्रालय में और वस्त्रालय में जाकर कहे मुझे गरम चाय और 2 कचौड़ी दे दो, और वस्त्रालय वाला क्या कहेगा, कपड़े चाहिए तो ठीक है, या चाय कचौड़ी नहीं मिलेगी। हम लोग ऐसी गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भगवान ने संसार के लिए एक बोर्ड लिखा दिया है। आप लोग एक गीता के आगे चर्चा सुनेंगे ना, आपको लगेगा संसार के लिए जैसे होता है ना, किसी दुकान के आगे एक बोर्ड होता है ना, जगत के आगे भगवान ने एक बोर्ड लगा दिया और बड़ा गजब का बोर्ड है, 2 शब्दों का बोर्ड। क्या? दुखालयम अशाश्वतम। 2 चीजें, दुखों का भंडार और अशाश्वत, कभी एक रूप नहीं, मर जाने वाला है, मिटने वाला है, शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं। ये किसके लिए? जगत के लिए। आप जरा सोचिए, जिस जगत के लिए ऐसा बोर्ड लगा रखा हो और हम वहीं आके कहें सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। हमने सुख मांगा, जहां सुख नहीं है हमने वहां से सुख मांगा। जहां शाश्वत नहीं है, हम हमेशा रहना चाहें, यहाँ जगत ही शाश्वत नहीं है, तो जगत में रहना क्या शाश्वत हो पाएगा? इसलिए भगवान कहते हैं हम अपने आप को तो जाने हम कौन है। तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे। अरे जैसे समुद्र में नदियां बह रही है, जा रही है, आने दो ना उन विषयों को, लेकिन आप उनसे ऊपर हैं। और विषयों का सुख, उससे सुखी आप नहीं है, आप अपने स्वरूप से सुखी। विषय तो आपके प्रकाश से प्रकाशित हो रही है, लेकिन हम सुखी क्यों हैं? हम परमात्मा के हैं, इसलिए सुखी है। हमारा स्वरूप आनंद है, हम परमात्मा के संतान है, परमात्मा हमारा अपना है, हम दिव्य स्वरूप में, इसलिए हम सुखी है। विषयों के कारण हम पूरे हैं, ये हमारी मान्यता ही गलत है। हम पूर्ण है, परमात्मा के कारण पूर्ण है। हमने सारी मान्यताओं को ऐसा बना रखा है, ये है इसलिए हम बड़े हैं। नहीं, हम इसलिए बड़े हैं, इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान के हम हैं। उस परम तत्व से अपना संबंध जोड़ें। समुद्र तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे। मुझ में आ रहे हैं, उन्हें आना ही पड़ेगा क्योंकि मैं समुद्र हूं। आने दो उनको, मैंने मांगा नहीं है, आ रहे हैं, आने दो। साक्षी बनकर आते हुए देखो, जा रहे हैं, जाते हुए देखो, आपके स्वरूप में विचलित न हो। इसलिए भगवान कहते हैं पूर्णता आप में है, दौड़ नहीं है। और याद रखना, भगवत अनुभव में ही पूर्णता है। जहां भगवान की विस्मृति आ गई, वही अपूर्णता का अनुभव हो जाएगा। अब याद, और दूसरी बात कहो, भगवान अंत में क्या कहते हैं? स शांति मापनोति। जो अपने में देखता है वो शांति को प्राप्त करता है। क्यों? शांति क्या है? आपका स्वरूप है, आपके भीतर है होता है, आप उसे प्राप्त करते हैं। और याद रखना, कौन नहीं प्राप्त करता शांति को? भगवान कहते काम कामी। स शांति मापनोति न काम काम। इसलिए एक दिन हमने वो चर्चा की थी, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम एनु पश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती नेतरेश। आगे भगवान कहेंगे शांति और ब्राह्मी स्थिति के बारे में, और 2 श्लोकों की बहुत विस्तार से चर्चा ठाकुर जी आगे करेंगे हम लोग। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपूर्णता क्या है? बोले कामनाओं की कामना ही अपूर्ण, न काम कामी। अंत में कहते हैं जब व्यक्ति संसार से, अन्य से, दूसरे से कुछ चाहता है तो इसका मतलब है अपूर्ण है। और बुरा मत मानना,
हमने शरीर से भी कुछ अपेक्षा रखी तो भी हम अधूरे, तब भी अधूरे हैं। आपको हमें पूर्णता का बोध नहीं। और वो अपूर्ण जो होगा वो दौड़ेगा, वो भागेगा, वहां मिल जाए तब होगा, वहां जाए तब होगा, और अंत में जानते हैं वो दौड़ आपको अतृप्ति प्रदान करेगी। वहां जाकर भी आपको तृप्ति नहीं होगी, वहां पहुंचकर भी तृप्ति नहीं होगी, और दौड़ हमें अतृप्ति देगी, और अतृप्ति अशांति का कारण होगी। हमारे, अब बुरा मत मानना, हमारे ग्रंथों में एक बड़ा दिव्य श्लोक आया है। परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज इस श्लोक को बहुत दोहराया करते थे। अब कहाँ का श्लोक है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके ग्रंथों में इस दास ने पढ़ा, उनके श्रीमुख से कैसेटों के माध्यम से सुना। इदम तीर्थम भ्राम्यन्ति तामसा जना, आत्मतीर्थम न जानन्ति कथम मोक्षो भवेत्। कई बार ऐसा होता है, तीर्थ यात्रा को भी इतना महत्व तो नहीं दे रहे हैं। शायद वहां जाएंगे, उस तीर्थ में जाएंगे तो ठीक, वहां जाएंगे तो ठीक, बोले नहीं। ये भ्राम्यन्ति तामसा जना, ये परिभ्रमण है, आपका भ्रमण है। आपको एक बात और मैं भागवत के आधार पे कहना चाहूंगा, सशांति मापनोति। अब भागवत के महात्म्य में चर्चा आती है ना, आप लोग बहुत कथा सुनते हैं उसकी। देवर्षि नारद आए थे, कहाँ आए थे? ब्रह्मलोक से तीर्थों में घूमने के लिए आए थे। और वहां क्या लिखा है? हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम सेतुबंधम। तो सब जगह घूमे हो, लेकिन उनको कहीं शांति नहीं। नापश्यम कस्यचित शर्म मनः संतोषकारक, कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। तो वहां लिखा है, तो फिर भगवान नारद जी के मन में आया, चलो अब हम जाएं, वृंदावन में जाएं। तो श्रीधाम वृंदावन गए। फिर लोगों ने कहा, और भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आया है कि तीर्थों में शांति नहीं मिली तो वृंदावन क्यों गए? कहा कि वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन भगवान का निवास है। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहा करते थे, वृंदावन तो इस लोक का ही नहीं, भगवान का नित्य निवास है। तो वृंदावन नारद जी चले गए। तो वहां जाकर जब भक्ति का दर्शन होता है और बाद में कथा होती है, तब उनके जीवन में शांति आती है। तो इसका मतलब है, अधिक घूमने से, वहां जाने से ये होगा, इससे भी नहीं। जब ठाकुर जी हैं, आपका निज स्वरूप है, वहीं वास्तव में शांति है, वहीं दिव्य आनंद है। और यदि घूमेंगे, वहां वो मिलेगा तो सुख है, वो मिलेगा तो शांति है। सच्ची बात आपसे कहूँ, वहां न सुख है न शांति है, आपके स्वरूप में ही सब कुछ है। हम अपने स्वरूप को पहचाने, हम कौन है इसको जाने। और जिस व्यक्ति ने इस तत्व को जान लिया है, अपने निज स्वरूप को समझ लिया है, भगवान कहते सशांति मापन, उसे ही शांति मिलेगी। न काम कामी, ये दौड़ भाग करने वाले, उसको ये चाहिए वो चाहिए, चाहिए को वाले को कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि कामना का पेट भरता ही नहीं, और दूसरा चाहिए और दूसरा चाहिए। इसलिए आत्मचिंतन करें, स्वयं में आप पूर्ण है, अधूरापन अनुभव हो रहा है तो समझ लीजिएगा मैं अपने इष्ट स्वरूप से, परमात्मा स्वरूप से अलग हो रहा हूँ, तभी तो अधूरेपन का अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन जो आत्मज्ञानी होते हैं और विषय को सहज रूप से स्वीकार करते हैं, नदियों के जल की तरह अस्वीकार नहीं करते। कोई बढ़िया सा श्रीखंड ला के दे, कहते नहीं खाना, नहीं प्यारा लगता है तो खा लेते हैं, लेकिन उसके बिना नहीं रहेंगे, ये बेचैनी नहीं होती है। आया तो अस्वीकार है, नहीं आया तो बेचैनी नहीं है। सेरा भगवान कहते आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने गौरव को, अपनी मर्यादा को बरकरार रखते हैं। समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्,
इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां रूपी नदियों के माध्यम से विषय रूपी जल इस जीवात्मा में प्रवेश कर रहे हैं, आ रहे हैं, साक्षी बन के उसको ले रहा है, लेकिन उसके साथ वो नहीं है क्योंकि वो ऊपर है। आ रहे हैं, अस्वीकार नहीं है, आने दो। नहीं आया है तो व्याकुलता नहीं। भगवान कह रहे हैं समुद्रमाप प्रविशन्ति अद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। इसी प्रकार से सारे पदार्थ, उसकी कामनाएं हमारे हृदय में प्रवेश कर रही। मैं उसको बुलाता नहीं हूं, पदार्थ आ रहे हैं, भोजन ला रहे हैं, पा रहा हूं, वस्त्र चाहिए जो मिला पहन रहा हूं, बच्चे हैं उनके साथ खेल रहा हूं, परिवार के साथ आनंद से रह रहा हूं, हंस रहा हूं, बोल रहा हूं, टीवी खोल के देख रहा हूं, लेकिन अनासक्त भाव से। उसके बिना बे चलो कल एक प्रसाद था, आज नहीं है तो भी आनंद है। भगवान कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है सहज रूप में भोगों को स्वीकार तो करे, लेकिन भोगों के प्रति लालायित नहीं रहे, क्योंकि भोगों में आनंद नहीं, आनंद तो मेरा अपना स्वरूप है। ऐसा जो व्यक्ति समझता है, भगवान कहते उसे ही शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है, न काम कामी। जो कामनाओं की कामना रखता है, हमको ये मिले वो मिलने पर सुखी हों, ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिल सकती। भगवान ने ये वाणी प्रदान की। अब एक बात और कहूं, आगे 2 श्लोक और बचे हैं। पहले श्लोक में फिर भगवान 71वें श्लोक में फिर वहाँ शांति की यात्रा में जो बाधाएं हैं उनको गिनाया। यहाँ तो कह दिया जो पूर्णता है वो शांति को प्राप्त करता है, लेकिन वो पूर्णता तक पहुंचने के लिए जो बाधाएं हैं, विहाय कामान यः सर्वान् पुमान् सरति निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम् अधिगच्छति, उसे शांति मिलती है। और उसके बाद फिर कहा अंत में ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति होती है, निर्वाण पद की प्राप्ति करता है। अंतिम मंत्र आता है ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, और निर्वाण को प्राप्त करता है। तो गीता का निर्वाण क्या है, गीता की ब्राह्मी स्थिति क्या है, इस विषय में हम कल चर्चा करेंगे। कल श्रीमद् भगवद गीता का ये जो 2रा अध्याय है इसको हम विराम देंगे। आज कुछ चर्चा चली कि कल 2रा अध्याय पूरा हो रहा है, तो फिर हम लोग अब क्या आगे की यात्रा करें। तो प्रातः अनिता जी से बात हुई थी, तो फिर मनोज जी से भी संवाद हुआ आज। अब लोगों की भावना है ये यात्रा निरंतर चले, इसलिए अब 3रा अध्याय हो चुका है, 4था अध्याय हो चुका है। मनोज जी ने भी कह दिया 5वां अध्याय प्रारंभ किया जाए, तो बिना ब्रेक के, क्योंकि एक दिन मैं विश्राम लेता था, तो एक दिन का भी अब विश्राम की आवश्यकता नहीं रहेगी। कल इस अध्याय को हम पूरा करेंगे, परसों से 5वां अध्याय प्रारंभ हो जाएगा, और कल 2रा अध्याय पूरा करेंगे, परसों से 5वां अध्याय। दूसरी बात, कल हमारे आप सब जानते हैं अयोध्या में रामलला के लिए भूमि पूजन है, और कई बार ऐसी भी चर्चा आई कल की कथा को स्थगित कर दें क्या, लेकिन नहीं, सोचा जाए कि प्रातः हो ही जाएगा, और शाम को भूमि पूजन का दृश्य हम लोग कल दर्शन कर ही लेंगे, आनंद लेंगे, और शाम को दीपक जलाएं। वो तो आप सब जलाएंगे ही, ऐसा कहा गया है कि 5 दीपक 7 दीपक जितने अधिक से अधिक हो सकें आप लोग उस प्रसन्नता के लिए, रामलला के लिए दीपक प्रज्वलित करेंगे, और फिर आनंद और गौरव के क्षण का हम लोग अनुभव करेंगे। आप सब को आनंद पूर्वक इस यात्रा में शामिल हो। और ये 2रा जो अध्याय है सांख्य योग, कल इस कथा को, कल ये अध्याय विराम लेगी, कथा विराम लेगी। और कल का प्रसंग मैं आपसे निवेदन करूंगा, समय निकाल कर भी कल ब्राह्मी स्थिति और निर्वाण पद, ये दोनों का महत्वपूर्ण चर्चा है। अंत में जो निर्वाण शब्द का भगवान ने प्रयोग किया है, निर्वाण किसको कहा गया है, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। और फिर परसों से आप लोग तैयार रहें, 5वां अध्याय प्रारंभ होगा। कल 2रा अध्याय पूरा हो जाएगा, 3रा और 4था ये हम लोग पहले ही स्वाध्याय कर चुके हैं। आज की चर्चा को यहाँ विराम।
आप सबके लिए रामलला के लिए के मंदिर के उस पर्व कल भूमि पूजन का कार्यक्रम का आनंद लें। उसके लिए बहुत बहुत मंगल कामना के साथ आज की चर्चा को विराम। कल 2 श्लोकों की चर्चा 71 और 72वें श्लोक में हम लोग चर्चा करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।